अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो प्रोडिगल सन के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं आज पार्ट थर्ड में। हमें कुछ टिक मार्क क्वेश्चंस हैं या क्रॉस मार्क क्वेश्चंस हैं। जो स्टेटमेंट सही होगा उसके सामने हमने टिक करना है, और जो स्टेटमेंट गलत होगा उसके सामने क्रॉस लगाना है। आप अपनी किताब पेज नंबर 64 पे खोलिए और देखिए सी पार्ट है, पूरे टिक और क्रॉस अगेंस्ट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। वन पार्ट नंबर 1 है, द मैन हैड 4 सन्स। जो आदमी था जिसकी हमने वो स्टोरी पढ़ी, उसके ये बोलता स्टेटमेंट है कि उसके पास 4 बेटी थी। नहीं, आपको पता है कि उसके पास 2 ही बेटी थी। एक था एल्डर सन और दूसरा था यंगर सन जो एक्स्ट्रोवर्जेंट बना, जिसने उसकी सारी बदौलत उड़ा दी। तो इसको हम मानते हैं ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसको सामने हम क्रॉस करते हैं। और इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है, देयर कैम अ टेरिबल फेमाइन थ्रू आउट द कंट्री। तो उस मुल्क में एक खौफनाक कहत साड़ी हुई, कहत आया, शॉर्टेज ऑफ फूड हुई। अगर आपको याद होगा तो आप कहेंगे ये सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो उसके सामने हम टिक मार्क करेंगे, टिक देंगे। तो इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है वो है द यंगर सन रिपेंटेड। जो उसका उस आदमी का दूसरा बेटा था, छोटा बेटा था, यंगर सन था, क्योंकि वो एक्स्ट्रोवर्जेंट था। तो उसने सारा पैसा वो फजूल खर्ची में क्या किया, खर्च किया, उसको फजूल खर्च किया। तो वो जो सन था उसने फिर तौबा की, अपने गुनाहों पे उसको पछतावा हुआ। अगर आपको याद होगा कि उसने किया या नहीं किया, तो वो आपको बिल्कुल उसने किया, रिपेंट किया, तौबा किया, पछताया गुनाहों पे, माफ़ी मांगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसके सामने आप टिक लगाइए। तो उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है, द फादर डिड नॉट वेलकम हिज सन व्हेन ही केम बैक। तो जब उसका ये जो भागा हुआ बेटा, जो घर से भागा हुआ ऑलमोस्ट डेड था, जब वो घर आया तो उसने उसके बाप ने उसको मतलब वेलकम किया, उसको खुशामदीद किया, उसको वार्म रिसेप्शन दिया, उसको आवभगत किया। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। जब वो घर आया था उसको उसके मतलब ऑनर में उसने क्या किया, एक फीस्ट तैयार किया। बिल्कुल ही सही है, इसको हम टिक करेंगे। इसके बाद जो उसका पांचवा फिफ्थ पार्ट है, द एल्डर सन वॉज एंग्री विथ हिज फादर फॉर वेलकमिंग द यंगर सन। जो उसका जो एल्डर सन था उस आदमी का, वो एंग्री हुआ, गुस्सा हुआ, वो अपसेट हुआ कि मेरे इतने करने के बावजूद मैं ओबीडेंट रहा बाप का, और हर काम करता हूँ, हार्ड वर्क हूँ, सब कुछ करता हूँ बाप के लिए। तो मुझे इसने कभी वेलकम नहीं किया या कभी मेरे लिए एक फीस तैयार नहीं किया दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए, रिजॉयस करने के लिए। क्या वो बिल्कुल सच्ची में एंग्री हुआ जब वो यंगर सन आया उसके वेलकम होने पर? बिल्कुल, अगर आपको याद होगा ये सही बात है। तो इसके सामने आप टिक मार्क कीजिए। और पार्ट 6 है, इन द एंड द एल्डर सन ऑल्सो एग्रीड विद हिज फादर। तो आखिर पर जो उसका बड़ा बेटा था, तो वो भी एग्री हुआ, उसने इत्तेफाक किया अपनी वो। तो फिर उसके बाद मतलब अपनी बाप की वो जो बात थी वो मानी, उसका एग्री हुआ, वो रजामंद हुआ। तो उसका वो गुस्सा वुस्सा उसने वो ख़त्म किया। अगर आपको याद होगा बिल्कुल किया था एंड पे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसको आप टिक कीजिए। तो इसमें डी पार्ट है अब, हु सेज द फॉलोइंग। नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आप आपने आपने ये कहना है कि ये बात किसने कही थी। फादर गिव मी द शेयर ऑफ प्रॉपर्टी दैट कम्स टू मी। बाबा मुझे वो अपने प्रॉपर्टी का शेयर दे दिए, जो मेरा हक है, बनता है, आप मुझे दे दीजिए। ये किसने कहा था? हाँ, अगर आपको याद होगा ये यंगर सन ने कहा था। आप इसके सामने लिख सकते हैं यंगर सन, यंगर सन। तो ये देखिए स्टेटमेंट है, आपने सिर्फ ये कहना है कि ये बात किसने बोली थी, ये बयान किसने दिया था। बिल्कुल इसका नाम ही बोलना है। आई हैव
sinned against heaven and you, मैं मुजरिम हूँ, मैंने गुनाह किया है, मैं आपके सामने मुजरिम हूँ, खुदा के सामने मुजरिम हूँ। तो ये किसने कहा था? बिल्कुल, जब उसका वो सन घर आया, यंगर सन घर आया, उसने तौबा किया, तो फिर उसने बाप से कहा आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड यू। ये भी यंगर सन का स्टेटमेंट है, यंगर सन। तो सी पार्ट है, fetch a good coat quickly and the best one and put it on him। एक अच्छा सा कोट लाए और उसको पहनाइए। ये किसने कहा था? अगर आपको याद होगा, ये यंगर सन के फादर ने कहा था, यंगर सन के फादर ने कहा था। तो हम यहाँ लिखेंगे फादर ने स्टेटमेंट कहा था कि जाइए उसको तनज़ीब करिए, अच्छे से कपड़े, अच्छा सा कॉस्ट्यूम जो है उस पर लगाइए। ये किसने कहा? फादर ने कहा था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, वी आर बाउंड टू मेक मैरी एंड रिजॉइस। हम इस चीज़ के पाबंद है कि हमने खुशी मनानी है, रिजॉइस करना है, एंजॉय करना है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये बात किसने कही थी? अगर आपको याद हो, ये भी उनके फादर ही नहीं कही थी, फादर। अच्छा, ये बोलिए, ई पार्ट इसका, योर ब्रदर हैज़ कम, आपका भाई आया। हाँ, ये किसने कहा था? आपका भाई आया था, आपका भाई आया है, ये किसने कहा? अगर आपको याद होगा, जब वो एल्डर ब्रदर, उसका वो बड़ा बेटा घर आया, तो उसने घर में देखा फीस तैयार हो रहा है, रजाइस हो रहा है, बड़ी धूमधाम है। तो फिर उसने पूछा, अपने जो साथी मैन थे उसके, उनसे पूछा, तो उन्होंने उससे पूछा कि, उन्होंने उससे कहा कि बिल्कुल आपका भाई आया है। अगर आपको याद होगा, ये कहा था उसके जो साथी थे उन्होंने ये कहा था, बिल्कुल। तो इसको लिखेंगे फेलो मैन, या कंपेनियन भी लिख सकते हैं, फेलो मैन। तो मेरे आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।